अच्छा जी, कराची चिड़ियाघर में मरने वाली और बीमार पड़ने वाली हाथियों की बात तो ऑब्वियस ही होती रहती है, लेकिन कई माह से वहाँ मौजूद सीरियन रीच रानो उसका नाम है, उससे मुतालिक भी अच्छी इतलात जो हैं वो नहीं मिल रही और रीच की तबीयत में मुसलसल ख़राबी देखी गई है और इसे बलकसर पंजाब में कौमी सेंचुरी भेजने का कहा गया है। लेकिन इसके आगे भी एक लेकिन है, अब तक कुछ हुआ नहीं है और जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों और डॉक्टर समझते हैं कि इस मामले में मज़ीद ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। वो विजुअल्स आप देखेंगे ना तभी आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ने खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी को ख़त लिखकर इस मामले पर फौरी एक्शन लेने की अपील की है। अब ताख़ीर अब तक क्यों होती रही है, मज़ीद ताख़ीर ख़तरनाक होगी, ये जानेंगे हम। पॉज की डायरेक्टर माहिरा उमर हमारे साथ मौजूद हैं। माहिरा उमर एक्चुअली शरीक बानी और डायरेक्टर पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी हैं। तो माहिरा हमारे शो पे आती भी रहती हैं, माहिरा डॉक्यूमेंट्रीज भी बना चुकी हैं, अवार्ड विनिंग भी हैं। माहिरा, वेलकम बैक टू आवर शो। थैंक यू माहिरा। हम डिस्पाइट ब्रिंगिंग सो मच अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ एनिमल्स, और वो एनिमल्स जो ख़ास तौर पे जूज में हैं, सेंचुरीज में जहाँ भी हैं, उनके भी हालात अच्छे नहीं हैं और हमें लग रहा है कि जितना हम अटेंशन लाने की कोशिश करते हैं उस तरह काम होता नहीं है। जी सलामुकुम हुमा और अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर रानो और मुख्तलिफ जू में कैद जंगली जानवरों के इश्यूज़ को आप वक्तन फ़वक्तन हाईलाइट करते रहते हैं। तो हम तो ये देखते हैं कि अगर एक भी जानवर की मदद करने की कोशिश करें तो इतना मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम रानों की बात करते हैं तो इस पे तो कई सालों से जो कंसर्न सिटीजन्स है कराची के, तो उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई है कि रानो यहाँ कराची ज़ू में बिलोंग नहीं करती है। ये यहाँ पे ऑब्वियसली सफ़र कर रही है, इधर बहुत शोर है। उसके पिंजरे के साथ ही एक हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फनलैंड रोलर कोस्टर्स और लाउड स्पीकर्स और मुख्तलिफ झूलों समेत उससे कोई 20-30 फुट उसके पिंजरे से रोज़ जो है ना ये तमाशा वहाँ पे होता है। तो एक तो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत है, दूसरा गर्मी बहुत होती है कराची में और हर वक्त जो है लोग उसके पिंजरे के गिर्द खड़े होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी जंगली जानवर को पसंद नहीं है कि इस तरह जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन हो हर वक्त। तो इसका हल बहुत आसान है, हमने दरख्वास्त करी हुई है कि रानों को बलकसार में पंजाब में एक भालुओं की मखसूस सेंचुरी है, तो उसको जल्द से जल्द रमज़ान के महीने में मजीद इसको डिले ना करें और इसको शिफ्ट कर दें। इस पे क्या रिस्पॉन्स आया? जाहिर है ये दरख्वास्त तो की जा रही है कि इसको शिफ्ट कर दें और उसकी सेहत बेहतर ही होगी वहाँ जाके। यहाँ जो हालात हैं वो तो हैं, किसी भी जानवर को इस तरह एक के बाद दो और पै दर पै जंगलों और जालियों में रख के वैसे ही घबराहट होती है, देख के भी घबराहट होती है। तो ये तो रह रहे हैं उसके अंदर। क्या रिस्पॉन्स आया आपको? जब आप लोग ये करते हैं एडवाइस कि ये हो जाना चाहिए, मतलब एक ही जानवर है, इसको इधर से उधर लेके जाना है, इट शुड नॉट टेक ईयर्स एट ऑल, लेकिन सालों बाद पता नहीं कहाँ आई गई हो जाती है, बहुत बड़ा मसला बन जाता है। देखिए ये सवाल तो हम लोग भी कर रहे हैं कि व्हाई द डिले। आप एक जानवर की मदद क्यों नहीं होने दे रहे? जो इस जानवर को ओन करते हैं, अव्वल ये उनका जानवर नहीं है, ना तो ये सीरियन है, वरना वो साइटीज परमिट दिखा दें। अभी हमने जब दरख्वास्त करी थी कि इसको मुंतकिल किया जाए सेंचुरी, तो KMC ने एक कमेटी बनाई थी। अब इस बात को भी कई हफ्ते हो गए, वो कमेटी मिली थी और उनका जो एक इनिशियल मिनट्स शाया हुए थे, उसमें जो कमेटी मेंबर्स हैं 4, उन्होंने तो रेकमेंड किया है अपनी तरफ से, इसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं थी कि ये सफ़र कर रही है रानो यहाँ, तो इसको जल्द से जल्द बलकसार सेंचुरी भेज दिया जाए। उसके बाद कई हफ्ते हो गए, कोई 1.5 महीना हो गया, वो कमेटी दोबारा मिली नहीं और वो कोई नतीजे पे नहीं आए। एक शोशा किसी ने छोड़ा हुआ है कि इसका DNA टेस्ट कराना है कि आया ये सीरियन है या हिमालयन। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब उसका तयन हम कर सकेंगे क्या बेहतर तरीके से कि इसको कहाँ मूव करना है? देखें, ये एक बिल्कुल नॉन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट है। ये ब्राउन बेयर है, ये ऑब्वियसली हिमालयन ब्राउन बेयर है। वो सीरियन इसको इसलिए कहते हैं ताकि इसको कहीं भेजा नहीं जाए, इसको पिंजरे में यहीं पे बंद रखा जाए।
तो डीएनए टेस्ट आपको पता है यहाँ हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है, और ये कमेटी ने खुद कहा है कि ये यहाँ हो नहीं सकता। हमें तो ये बात ही समझ आ रही, इतनी इररिलेवेंट चीज़ों में क्यों पड़ रहे हैं? मतलब एक बीमार जानवर है, एक जगह है जहाँ उसकी बेहतरी हो सकती है, इट्स एन ओपन एंड शट केस। वो अगर सीरियन भी हो तो क्या वो यहाँ क्यों रहता रहेगा अगर ही इज नॉट कीपिंग अप? अब देखिए ना, अगर इसको जल्द से जल्द सेंचुरी भेज दिया जाए, एक तो ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए, वो भी रमज़ान के महीने में, एक बहुत ही दुनिया भर में ये एक खुशखबरी होगी और रानों की ज़िंदगी फौरी तौर पे तब्दील हो जाएगी। सेंचुरी में और भालू भी होंगे, वो वहाँ इसकी रिहेबिलिटेशन करेंगे, इसकी डाइट भी अच्छी होगी, ये शोर से भी दूर होगी और एक बहुत अच्छी वो ज़िंदगी गुजार सकती है। तो बस हम तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो रोज दुआ करते हैं कि रानों के हालात बेहतर हो जाएं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं, परसों गई थी। जी। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं परसों गई थी कराची ज़ू, 8 मार्च को। तो मुझे वो लग रही थी अच्छी हालत में, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन चंद ही हफ्तों में हीट वेव आ जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी, तो अगेन शी विल बी सफरिंग। तो क्या हम उस वक्त का दोबारा इंतजार कर रहे हैं जब उसका बुरा हाल हो? और मैं इसकी थोड़ी आपको तारीख बताती जाऊं रानो की। रानो जो है वो कराची ज़ू लाई गई थी 2017 में, और इसके साथ एक ब्लैक बेयर भी था, और इनको एक विक्टोरियन एरा सीमेंट के पिट में रखा गया था। फिर कोई 3 साल बाद वो ब्लैक बेयर का इंतकाल हो गया और उस पर भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और कोई 40 लोग हैं कराची के शहरी जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन दर्ज करी कि ये सफ़र करी है, इसको शिफ्ट किया जाए। तो ज़ू वालों ने बस इतना किया, उसको सीमेंट पिट से एक साथ वाले कोई 30 बाय 30 पिंजरे में ना उसको बंद कर दिया। बिल्कुल बैरन केज है,